गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता बैकुंठपुर में जो प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बैकुंठपुर एक ऐसी जगह रही है जहां कांग्रेस और भाजपा कई सालों से राज कर रही है। ऐसे में अगर वो चुनाव के मैदान में अपना प्रत्याशी उतारे हैं तो क्या लगता है उनको, क्या रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों का जो विधानसभा क्षेत्र है ये या तो कांग्रेस या भाजपा, इन्हें दो पार्टियों पर यहाँ की जनता विश्वास करती है। तीसरा जो एक नया नाम गुणमाना गणतंत्र पार्टी के तौर पर आप लोगों ने अपना तीसरा विकल्प रखा है। क्या लगता है आपके जो संजय कमरो जी हैं उनको जनता का किस तरह का सपोर्ट मिलेगा? जीत सुनिश्चित है भैया। कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है संजय भैया के टक्कर में। इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते हैं? शायद मैंने ऐसा संजय भैया को एक कंधा मुझे प्रवक्ता के रूप में मिला है जो लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगभग मैंने 43 साल की उम्र में 23 साल बीजेपी और कांग्रेस को दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 वर्ष, मैंने कई विधायक, सांसद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सदस्यों को स्वयं जिताया है। मैं सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में इस जिले में कार्य करता हूँ। विभिन्न मुद्दे को हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी है। आपको शायद जानकारी नहीं होगा, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे कई ऐतिहासिक, आपने मनेंद्रगढ़ के रेलवे स्टेशन की घटना, जो भी एक्सीडेंट की घटना देखी होगी, माननीय मेरा छोटा भाई अखिलेश गुप्ता और मैं मारवाही से लौट रहे थे। 6 लोग उस गाड़ी में एक्सीडेंट पेड़ से टकरा गई। हम 6 लोगों ने उन जिंदा जो लोग थे उनको लाशों के रूप में उस गाड़ी के दरवाजे तोड़ कर निकाला। हमने ऐसा काम किया है। हमने कई ग्राम पंचायतों का बहिष्कार किया है, कई बार आमरण अनशन किए हैं, कई बार लोगों के लिए आंदोलन किए हैं। आप भूख हड़ताल पे मैं अकेला, अनिल जायसवाल उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले को लेकर अकेला कलेक्टर के दरवाजे पे बैठा था। इस तरह से जो भी आंदोलन और जितने भी आपने धरना प्रदर्शन किए हैं या जो आप जब बता रहे हैं कि समाज की जनता की जो मदद आपने की है, क्या लगता है कि वो सभी मदद आपको चुनाव के वोट के तौर पर वापस मिल पाएंगे? देखिए, मैंने जब आपसे बिना फ्री ऑफ कॉस्ट निस्वार्थ भाव से काम किया होगा तो जनता मुझे, इंजीनियर संजय कमरो के लिए मैं घर घर, गली गली और गांव गांव जा रहा हूं। और मैं इंजीनियर संजय कमरो नहीं, मैं बता रहा हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी, ये पहला प्रत्याशी इंजीनियर संजय कमरो और उसका कंधा हमेशा रोड में चलते नजर आता है। आप सभी पत्रकार साथियों से पूछ सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं, यहाँ की माताओं बहनों से पूछ सकते हैं, कोरिया वासियों से पूछ सकते हैं कि हर लड़ाई में मेरी सहभागिता। मैं किसी ऑफिस में कभी नहीं बैठता, मैं हमेशा जो है लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। अभी एक छिंदिया में, ग्राम चिरगुड़ा में दुर्घटना हुई विजयदशमी के दिन। 8 घंटे मेरा क्रिएटिन लेवल 4 है। आपको मालूम है मनुष्य का क्रिएटिन लेवल 0.96 से 1.4। उस स्थिति में मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए अभी तक, आपको बता रहा हूँ, मैं अन्न उसी दिन लूंगा जिस दिन संजय कमरो यहाँ का विधायक होगा। अगर परिणाम कुछ और हो जाता है, परिणाम बदल जाता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं 365 दिन संकल्प लेता हूँ, एक दिन घर में नहीं बैठूंगा। एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर घर मोहल्ला कूचा को पूरे साल भर दौड़ूंगा और पुनः उसी रूप में कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है या इनकी जो सरकारें रही है, क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता को हमेशा छलने और ठगने का काम किए हैं? भैया, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़ के आया हूँ तो समझ रहे हैं। मैं 8 महीने बिस्तर पे रहा और यही दीदी अंबिका सिंह देव के लिए एक हाट, पटना, कटकोना, पंडोपारा, सोरगा, तेंदुआ, डुमरिया, आप बताइए कैसा होता होगा उस कार्यकर्ता का दर्द।
एक दिन पलट कर देखने नहीं आई। 7 लाख इनके जनसंपर्क की निधि को ये बांट नहीं पाए। ये कैसे जनता का काम करेंगी? यहाँ के क्षेत्र के लोगों क्या जनसंपर्क निधि लोगों के इलाज के लिए, लोगों के मदद के लिए इसी शासन ने निर्धारित किए ना। विधायक निधि का 40 लाख रुपया कमीशन के चक्कर में ये बांट नहीं पाई। मैं झूठ बोलता हूँ? आरटीआई से निकला हुआ मेरे पास दस्तावेज है। और इन्होंने क्या किया है आज तक, जब से मैं होश काल में आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने नलकूप खनन नहीं करवाया। अंबिका सिंह दीदी ने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का नल का 1,20,000 रुपए में नल उत्खनन होता है। आप भी तो बोर कराए होंगे ना। 60,000 रुपए में कैसा भी बोरिंग होगा, हो जाएगा। अगर 1 करोड़ में बांटता हूँ तो अगर 2 करोड़ बांटता हूँ तो 1 करोड़ मेरे घर आता है, तो मैं क्यों उस पैसे को नहीं बांटूंगा? तो इतने बड़े बड़े खुलासे जैसा कि आप बता रहे हैं, मीडिया के सामने आप ये सारी बातें रख रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी कभी इन चीजों को लोगों तक नहीं लेकर आ रहे? क्या है, घर का भेदी लंका ढाहे। कल तक मैं उसी परिवार में था। 5 साल का दुख, दर्द और पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई, मैं सोचता था कि दीदी ने मुझे भाई दूज का टीका लगाया है। ऐसे कैसा भाई उनका जिसको आप 15 माह में एक बार, ऐसे एक बार इन्होंने फोन तक लगा के हाल चाल नहीं पूछा। इनके कार्यकर्ताओं से पूछेगा। पीए पे पीए कैसा लगता है? विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट लोग जनता से संपर्क करते चले। आपको पीए की क्या जरूरत है? कोई आप आतंकवादी क्षेत्र में रहते हैं, आप कोई नक्सली क्षेत्र में रहते हैं? विधायक को निज सचिव की क्या जरूरत है आपको? आपसे तो आदमी डायरेक्ट बात कर। यहाँ तो इनके निज सचिव से बात कर, कमीशन पे कमीशन। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ के जो अंबिका सिंह देव जो यहाँ के विधायक रही हैं, वो कमीशन के बहुत ही ज्यादा कमीशन लेती हैं लोगों से, और इस वजह से वो डायरेक्ट लोगों से नहीं मिल पाती। आप देख रहे होंगे मंचों पे तस्वीर, पुराने सैनिक जो थे ना, इनको कांग्रेस वालों को स्वयं कांग्रेस से भरोसा उठ गया है। पूछिए कैसे? भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। अरे भैया, कांग्रेस पे भरोसा समाप्त हो गया है क्या? इनका भी देखिए, यवत सिंह 18 साल की उम्र में सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत। किसी मंच पे आपने देखा क्या? 2 बार के प्रत्याशी आदरणीय वेदांती तिवारी जी, आप देखे होंगे आदरणीय महंत जी आए थे, 500 की भीड़ नहीं थी। इसी कोरिया दंपति ने पूरा कोरिया का नाश कर दिया। और मैं संकल्प लेके निकला हूँ कि इस कोरिया का नाश करने वाले आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और ज्योत्सना महंत के इन कृत्यों को मैं आने वाले लोकसभा के चुनाव में इनका भी कोरिया से महंत दंपति का या महंत जी का जो राजनीतिक करियर है उसका अंत करने का संकल्प लेकर निकला हूँ। आप मतलब मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं? क्या आप साबित कर पाएंगे ऐसा कुछ भी? मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। कथनी करनी एक समान, अब गुणमाना की है यही पहचान। तो गुणवाना की है यही पहचान। प्रवक्ता है बैकुंठपुर के, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता है, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए। अब देखना होगा कि ये अपने दावों पर कितना खरा उतरते हैं, इनके दावे कितने सच होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स या क्या ऐसी करेंगे जिससे महंत दावी का कुछ खुलासा हो सकेगा, अब ये देखने वाली बात होगी।